नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम संडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्रोनोलॉजी, जिसमें हम हर महीने के हर संडे को क्या करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स। तो देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी हम करने वाले हैं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे। प्रादेशिक करंट अफेयर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनवरी 2025 की जो क्रोनोलॉजी आई है उसको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसमें, आरएएस के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कौन से माह का करंट दिया हुआ है। जो जनवरी 2025 में हमें दिसंबर महीने का करंट दिया हुआ है। तो यहां पर आरएएस भर्ती में पूछा जाएगा। आगे आने वाली भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटवार भर्ती में प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर माह की क्रोनोलॉजी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्रोनोलॉजी के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक करवाए जा रहे हैं। और संडे स्पेशल में हमने क्रोनोलॉजी को चुना है, तो क्रोनोलॉजी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देख लीजिए। और ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु रहे यहां पर। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। देखिए, यहां से तो 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वीडियो का एग्जाम हो चाहे पटवार का एग्जाम हो, क्योंकि नवीनतम वन रिपोर्ट आई है वो इसमें दे रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, यह भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या किया था, कौन सा उनके पास विभाग था, कौन से पद पर रहे हैं, सब बातें पढ़ेंगे। और आगे देखिए, डी गुकेश, कौन है डी गुकेश, शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन है कौन, डी गुकेश, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए गए, ये भी हम पढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025। और फोर्ब्स की जो सूची आई है उसमें भारत की 3 महिलाएं शामिल की गई है। और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहां पर शुरू की गई है। और आगे देखिए, 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किसे, रातापानी टाइगर रिजर्व को 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और इसरो के द्वारा क्या लॉन्च किए गए हैं, यहां पर भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की गई है, वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिले निरस्त कर दिए गए। उसके बाद हम राइजिंग, क्या है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में पढ़ेंगे। और भजन लाल जी के द्वारा 9 जो नीतियां लागू की गई वो देखेंगे। और आर अश्विन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। और भारत ने जीता पहला अंडर-19 महिला एशिया कप 2024। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो आपसे पटवार के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, वीडियो के एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आरएएस के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय की बात करें, नंबर 1 पर हमें दे रखा है कोनेरो हम्पी। एक एक लाइन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोनेरो हम्पी ने क्या जीता है, तो देखिए, कोनेरो हम्पी ने जीती विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। किसने जीती है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, तो ये जीती है कोनेरो हम्पी ने। किसने, कोनेरो हम्पी के द्वारा ये जीती गई है। और ये कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। यानी ये चैंपियन, यानी ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित करवाई गई थी, तो न्यूयॉर्क में ये आयोजित करवाई गई थी। और कोनेरो हम्पी है कहां की, भारत की है। कहां की है ये, भारत की। देखिए, महिलाओं को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने इंडोनेशिया की यहां पर इरिन स्कुंदर को हराया। ये इतना अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है, तो किसके द्वारा जीती गई, कोनेरो हम्पी के द्वारा जीती गई थी।
और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित करवाई गई? ये प्रतियोगिता न्यूयॉर्क में आयोजित करवाई गई थी। आगे देखिए इसमें महत्वपूर्ण बातें, और ये 8 पॉइंट अंक इन्होंने हासिल किए थे। और केनेरो हम्पिन चीन की जू वेनजुन के बाद यह किताब एक से अधिक बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। यानी एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? तो कोनेरो हम्पी बनी है। अब एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन घुमाकर किस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिसने विश्व रैपिड शतरंज को एक से अधिक बार जीता है? तो किसने जीता है? वो जीता है कोनेरो हम्पी ने। किसने जीता? कोनेरो हम्पी के द्वारा जीता गया है। और इसी प्रकार ये तो आ गई महिला वर्ग में। और पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुषों का वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता गया यहां पर वोलादर मुर्जिन के द्वारा जीता गया। किसने जीता है? वोलादर मुर्जिन के द्वारा ये जीता गया। पुरुषों में तो वोलादर मुर्जिन और महिलाओं में कोनेरो हम्पी के द्वारा यह खिताब जीता गया था। अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमें दे रखा है लक्ष्य सेन के बारे में। किसके बारे में? लक्ष्य सेन। कौन है लक्ष्य सेन? किससे संबंधित है? कौन से? देखिए लक्ष्य सेन का संबंध है हमारा बैडमिंटन से। किससे है? लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से लक्ष्य सेन का संबंध कौन से खेल से है? तो कौन से खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। और इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। और कहां पर? किंग कप में जीता है। कहां पर? किंग कप एक प्रतियोगिता होती है। देखिए किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, ये एक क्या होती है? प्रतियोगिता, जिसमें क्या जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। किनके द्वारा? लक्ष्य सेन के द्वारा। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर पेज। अच्छे तरीके से हो गया ना? तो देखिए 1 नंबर पेज में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1 पर हमने पढ़ा होनेरो हम्पी। क्या पढ़ा? कोनेरो हम्पी। किसने? कोनेरो हम्पी। इनके बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या जीता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये शतरंज, किसमें? शतरंज के खिलाड़ी है। शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी है? ये शतरंज के खिलाड़ी है, जिन्होंने क्या? रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ये पदक जीता है। और पुरुषों में किसके द्वारा जीता गया था? पुरुषों में वोलादर मुर्जिन के द्वारा जीता गया। इसी प्रकार हम बात करें 3 नंबर पर हमने देखा किसके बारे में? बैडमिंटन खेल के बारे में। कौन से खेल? बैडमिंटन, जिसको किसने जीता है? कांस्य पदक किसने जीता बैडमिंटन खेल में? वो जीता लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा बैडमिंटन किंग कप में। कौन से कप में? किंग कप प्रतियोगिता में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। यह हुआ हमारा पहला पेज। उसके बाद आता है हमारा, देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। क्या आता है हमारा? अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आता है, जिसमें हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक बार यहां पर हेडलाइन के तौर पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान में क्या स्टार्ट किया है? आपसे सहमत यहां पर हुआ है, यानी सहमति जती है अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए। और ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल हुआ कौन? ब्रिटेन। देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। और श्रीलंका के राष्ट्रपति दी सानायके की भारत यात्रा, यानी हाल ही में राष्ट्रपति श्रीलंका के कौन है जिन्होंने भारत की यात्रा की है? तो दिशा नायके के द्वारा। और यहां पर UNCCD के सूखे से संबंधित रिपोर्ट भी जारी की गई। यानी सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNCCD जारी करता है। और फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। और BBC की जो रिपोर्ट आती है उसी में भी 3 शामिल है। यानी महिलाओं की बात करें तो 3 शामिल है। तो सबसे पहले हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के बारे में देखें तो यह रही 2 दिवसीय यात्रा। और कब की गई ये यात्रा? 21 से 22 दिसंबर 2024 को की गई। और ये बड़ी यहां पर
बड़े वर्षों के बाद यहां पर यात्रा की गई है। लगभग 43 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का है जो कुवैत की यात्रा की है। देख लीजिए 1981 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही कुवैत का दौरा किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं कुवैत यात्रा में। और कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर यह देश की यात्रा पर गए हैं। किसके निमंत्रण के तहत प्रधानमंत्री वहां पर गए? तो अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर गए हैं। और देखिए वहां पर कुवैत में 26वें अर्बेनियन गल्फ कप में उद्घाटन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। और यहां पर संक्षिप्त विवरण देख लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है देखिए। प्रधानमंत्री कौन? शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा से भेंट कर द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। किसने किया? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और यहां पर समझौते कौन कौन से हुए हैं? यहां पर समझौते एक तो रक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट 2025 से 2029 तक के लिए भारत और कुवैत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के समझौते हुए हैं। और क्या हुआ है इंपॉर्टेंट बातें? ये और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के क्या मिला है? सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसका नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए उसका नाम। उस पुरस्कार का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। उसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उसका नाम है। क्यों? कौन से पुरस्कार का? ये पुरस्कार है कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार। कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है। तो इंपॉर्टेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कहां, कौन से देश के द्वारा दिया गया? यह भी पूछा जा सकता है। तो कुवैत के द्वारा दिया गया। फिर आगे देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यानी अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 20 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। देखिए बड़ी बात है ये। और इसके अलावा ये पुरस्कार और किन किन को मिला है देख लीजिए। और ये पुरस्कार इसके अलावा यहां पर बिल क्लिंटन को मिला है, वह जॉर्ज बुश को और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को, इन्हीं को मिला है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिया गया। दूसरे देश की बात कर रहे हैं, दूसरे देश में तो। और यहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था और उस कार्यक्रम का है हल्ला मोदी कार्यक्रम। कौन सा? हल्ला मोदी कार्यक्रम। और यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हल्ला मोदी कार्यक्रम में भाग लिया गया। कौन से देश में भाग लिया था? तो कुवैत देश में भाग लिया था। कौन से देश में है वो? कुवैत देश में। और दौरा कब किया प्यारे विद्यार्थियों? यह भी मैंने बताया है 21 और 22 दिसंबर को यहां पर दौरा किया था। और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? यहां पर कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि यही क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही है ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आएगा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। उसके बाद देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 व्यक्तियों से मुलाकात की थी। 2 व्यक्ति कौन कौन है यहां पर? तो भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले 2 स्थानीय लोग। एक तो है अब्दुल्ला अल बेरन और एक है अब्दुल्ला तीफ अल नेसेफ। इन 2 लोगों से क्या की है? मुलाकात की है। तो देखिए कुवैत यात्रा को एकदम अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की। और नंबर 2 पॉइंट हमारा कौन सा था? अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के स्टार्टअप्स सहमत। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? इसी में से देखिए कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत ने
कौन से देश के साथ अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए स्टार्टअप से सहमत हुए, यानी आपस में सहमति जताई है, तो वो कौन सा देश आ जाएगा? उसका आंसर जापान आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन इसमें बनेगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें जो बने और एग्जामिनर का क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, दिमाग ही ऐसा चल जाए कि हमें तो ऐसा क्वेश्चन देना है जो किसी को ना आए, तो वो ये क्वेश्चन बनेगा कि इस कार्य के लिए टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर्स और भारतीय रोबोटिक्स कंपनी इनसेप्टी के मध्य सहमति बनी है। यानी ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के मध्य जो समझौता हुआ या सहमति जती है, किन किन कंपनियों के मध्य वो क्या हुआ है, ये सहमति बनी है। तो पूछा जा सकता है जापान की सो कौन सी है? जापान की ऑर्बिटल लेजर्स, जो कहां पर है? टोक्यो में स्थित है। और भारत की कौन सी है? इंसपेसिटी, जिसका फुल देख लीजिए, भारतीय रोबोटिक कंपनी, उसका नाम हो जाएगा इंसपेसिटी। और क्या यहां पर मलबा हटाने के लिए सहमति बनी है? ठीक है जी, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और यहां पर देख लीजिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप इंसपेसिटी की स्थापना कब होती है? तो सन 2022 में इसकी स्थापना होती है। ये स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर फिर हमारा आता है नंबर 3 पॉइंट कि ब्रिटेन देश है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में, मैं बार बार हाल ही में क्यों लगा रहा हूं? ताकि करंट से संबंधित आपको बातें लगे। देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश हुआ है? वो ब्रिटेन हुआ है। कौन सा हुआ है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ये 12वां सदस्य बन चुका है। कौन सा सदस्य बन चुका है भाई? 12वां सदस्य बन चुका है और पहला यूरोपीय देश भी बन चुका है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन चुका है? ब्रिटेन बन चुका है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 12वां देश बन चुका है। देखिए, मैं बार बार नाम बोल रहा हूं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप लगभग अब तक 4 बार बोल दिया है। क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको ये नाम आसानी से याद हो जाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय होता है वे नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, राष्ट्रीय आपको फिर आसान लगने लगते हैं और प्रादेशिक तो आपको बहुत ही आसान लगने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसी राज्य में रहते हैं और नाम सुनते रहते हैं। इस कारण तो ये बार बार नाम बोलेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है यहां पर, ये देखिए CPT इसके बारे में, यानी ये जो है ना, ये CPTPP यानी CPTPP ये है क्या? देखिए, कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये है इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये है क्या क्या, देख लीजिए ये है क्या। देखिए, CPTPP ये एक क्या है? मुक्त व्यापार समझौता है। क्या एक है? मुक्त व्यापार समझौता है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है। और इसका देख लीजिए 8 मार्च 2018 को इसने चिल्ली में हस्ताक्षर किए थे और इसमें 12 सदस्य, जिसमें ब्रिटेन अभी शामिल हुआ है 12वां और पहला यूरोपीय देश बन चुका है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिल्ली ये है। और ये आपको स्टैटिक जीके में पूछे जाते, जैसे रेलवे के एग्जाम में आपको केवल ब्रिटेन याद रखना है। फिर आता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा, इंपॉर्टेंट कि हाल ही में श्रीलंका के कौन राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो दिसानायके। कौन है? दिसानायके, जिनका पूरा नाम देख लीजिए, अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके इनका पूरा नाम है, जो भारत यात्रा पर आए हुए हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है यहां पर, श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। और ये द्विपक्षीय मुद्दे कौन कौन से, समझौते कौन कौन से देख लीजिए, क्या क्या समझौते हुए? मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित की जाएगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक ग्रिड
कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सहमति बनी है। और यहां पर संयुक्त वक्तव्य में ऊर्जा क्षेत्र से लेकर डिजिटल इंफ्रा, रुपए में व्यापार, ये इतने नहीं पूछे जाते आपसे, क्या समझौता हुआ है क्या नहीं हो। बस हमें याद रखना है कि कौन है वो राष्ट्रपति, दिशा नायके। कौन है? दिशा नायके जो आए हैं, ये हमें याद रखना है। और यहां पर श्रीलंकाई रेलवे महो अनुराधापुरा खंड में सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। और फिर भी आप क्रोनोलॉजी जरूर ले आइए अपने घर, क्योंकि क्लास लगा ली उसके बाद उसमें पढ़ोगे ना, आप प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से स्कोर करके आओगे करंट जीके में। और आपको पता है सभी कोचिंग वाले इसी में से करवाते हैं, वो बस बदल देते हैं, पैटर्न बदल देते हैं, आता सभी इसी में से। और यहां पर देखिए रामेश्वर और तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा शीघ्र ही बहाली पर सहमति बनी है, यह पूछा जा सकता है। किस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में श्रीलंकाई राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान किस पर सहमति बनी है, या यात्री नौका सेवा कहां पर सहमति बनी है, तो रामेश्वर से लेकर तलाईपुर के बीच सहमति बनी है। और देखिए यहां पर श्रीलंका में कांके संतुराई बंदरगाह के पुनर्वास पर संयुक्त रूप से काम करने की संभावना पर पता लगाया, जिसमें भारत सरकार अनुदान देगा। और क्या है, और यहां पर देख लीजिए, ये रहा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है कि जल विज्ञान यानी हाइड्रोग्राफी में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है। और 5 वर्ष की अवधि में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी समझौता बना है। ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बातें। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा UN, ये पूरा नाम देखिए UNCCD, UNCCD यानी UN तो UN आ गया, C से क्या बन गया, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहां पर देखा यानी सूखे, डेजर्ट से नाम पता चल रहा है ना, सूखा यानी मरुस्थल, तो द्वारा विश्व सूखे की समस्या का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो देख लीजिए, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूखे से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, UNCCD ये जारी करता है। और देखिए इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, इंपॉर्टेंट है, सूखती भूमि का वैश्विक खतरा। सूखती भूमि का वैश्विक खतरा, क्षेत्रीय और वैश्विक शुष्कता के रुझान और भविष्य के अनुमान है, यह है इसका शीर्षक। और कौन सा सम्मेलन है, यह हुआ है 16वां सम्मेलन। देखिए UNCCD के 16वें सम्मेलन का ये कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया, 16वां। कहां पर आयोजित किया गया, सऊदी अरब के रियाद में। कहां पर है, सऊदी अरब के रियाद में UNCCD का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जो किससे संबंधित है, सूखे से संबंधित है। और यहां पर शुष्कता और मरुस्थलीकरण की चिंताजनक वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, अब कई बार आता है ना, जो बच्चे आपने कमेंट में देखते हैं कि गाय पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए, तो बच्चे क्या करते हैं, गाय का चित्र बना देते हैं, उसके ऊपर टॉर्च बना देते हैं और प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार की गाय पर प्रकाश डाला गया, ये उस प्रकार प्रकाश नहीं डाला गया कि चिंताजनक वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। अगर आप सोच रहे हो ना ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट के मुख्य अंश। इसके मुख्य अंश क्या है, 2020 तक 3 दशकों के दौरान पृथ्वी के 75% से अधिक भूभाग ने पिछले 30 वर्षों की अवधि की तुलना में शुष्क जलवायु का अनुभव किया है। देखिए शुष्क जलवायु, और ये पर्यावरण के लिए क्या है, घातक साबित होने वाला है। और यहां पर देखिए रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, क्या चेतावनी दी गई है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के प्रयास विफल हो गए तो सदी के अंत तक दुनिया में 3% आर्द्र क्षेत्र शुष्क भूमि में बदल जाएगा, शुष्क भूमि में बदल जाएगा, ये कह रहा है यहां पर। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये वही है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय, देखिए फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय। और ये देख लीजिए प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2024 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 11 दिसंबर 2024 को जारी की गई सूची उद्योग, मनोरंजन, राजनीति, समाज सेवा और नीति नियताओं के नाम शामिल है, यानी जो इन क्षेत्र से है उनके नाम शामिल है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन है
किस कौन जारी करता है ये भी नहीं पूछा जाएगा, है क्या ये नहीं पूछा जाएगा, कब जारी की गई ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा गुरुदेव, इसमें पूछा जाएगा कि वो 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन है, उनकी रैंक भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन से स्थान पर आई है, उनका कार्य क्या है, यानी कौन से कार्य से वो संबंधित है, ये पूछा जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर 3 शीर्ष स्थान पर, तो देखिए सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रही है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है कौन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। और 2 नंबर पर देखिए यहां पर लेगार्ड, कौन है, लेगार्ड, क्रिस्टिन लेगार्ड। और इटली के प्रधानमंत्री कौन, जिर्जियो मेलोनी, यहां पर तीसरे स्थान पर रही है शीर्ष 3 स्थान पर। तो जिर्जियो मेलोनी तो आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक क्या है, दोस्त है, अच्छी मानी जाती है, आपने वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में, अच्छी दोस्त मानी जाती है। तो देख लीजिए यहां पर 3 भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया। कौन कौन है, नंबर 1 पर निर्मला सीतारमण, याद रखना। नंबर 2 पर देखिए रोशनी, यहां पर क्या दे रखा है, रोशनी नादर महलोत्रा। और नंबर 3 किरण मजूमदार शो। ये 3 भारतीय महिलाएं जो कौन सी सूची में शामिल की गई है, फोर्ब्स की सूची में शामिल की गई है। और फोर्ब्स की कौन सी सूची आई है, 21वीं सूची आई है। कौन सी सूची आई है, 21वीं सूची आई है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, और लगातार तीसरी बार फोर्ब्स की इस सूची में जगह बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में फोर्ब्स की सूची में भारतीय महिला जिसने लगातार तीसरी बार सूची में जगह बनाई है, कौन है वो, वित्त मंत्री है, उद्योग मंत्री है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो वो है वित्त मंत्री और उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। क्या है नाम, निर्मला सीतारमण। और कौन से स्थान पर रही है ये, 28वें स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर रही है, 28वें स्थान पर रही है। और अब तक सर्वश्रेष्ठ स्थान है इनका, अब तक का 3 बार में से अब तक का सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि 2022 में ये 36वें स्थान पर थी, 2023 में ये 32वें स्थान पर आई है, और अब 2024 में जो जारी हुई उसमें ये आ चुकी है 28वें स्थान पर। कौन, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फोर्ब्स की सूची में शामिल। उसके बाद आता है रोशनी नादर महलोत्रा। इनका संबंध किससे है, तो इनका स्थान है 81वां। कौन सा स्थान है, 81वां। और ये संबंध किससे रखती है, देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन एंड HCL कॉरपोरेशन की CEO ये है कौन, रोशनी नादर महलोत्रा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रोशनी नादर महलोत्रा हाल ही में फोर्ब्स की सूची में शामिल हुई है, उनका संबंध किससे है, वित्त मंत्री है, या HCL की कॉरपोरेशन की CEO है, या फिर आपको बायोटेक कंपनी की CEO दे देगा, इस प्रकार देगा ऑप्शन। तो कौन है ये, HCL कॉरपोरेशन की CEO और HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। कौन, रोशनी नादर महलोत्रा, जो 81वें स्थान पर रही है, किसमें, फोर्ब्स सूची में। और इसी प्रकार है किरण मजूमदार शो, जो 82वें स्थान पर रही है, और इनका संबंध किससे है, बायोटेक कंपनी से है, और ये बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। कौन, किरण मजूमदार शो। ये तो हो गई हमारी सूची कौन सी, फोर्ब्स की सूची, फोर्ब्स की सूची होगी, जो कौन सी है, 21वीं, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल, 3 महिलाएं शामिल। कौन कौन सी है, एक तो आपको बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नंबर 2 पर रोशनी नादर महलोत्रा, और नंबर 3 पर किरण मजूमदार शो। अब आती है एक और सूची, उस सूची का नाम है BBC की सूची, और जिसमें भी क्या है, 100 महिलाओं को शामिल किया गया, और उसमें भी भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, 3 महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन है भारत की 3 महिलाएं, देख लीजिए यहां पर। और यह सूची है यूनाइटेड किंगडम, किसकी है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की। और वो किसका थी पत्रिका, वो अमेरिका की पत्रिका थी। और इसमें भी BBC शॉर्ट वुमेन 2024 शीर्षक से 3 दिसंबर 2024 को ये सूची जारी की जाती है। और देख लीजिए यहां पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये हमारे तो है नहीं, तो हमारे वाले देख लेते हैं कौन है सूची में शामिल भारतीय महिलाएं। तो देखिए BBC 100 वुमेन सूची 2024 में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और देख लीजिए कौन है,
ओलंपियन विनेश फोगाट, नाम तो सुना ही होगा, विनेश फोगाट। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और पूजा शर्मा। कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और पूजा शर्मा, ये तीन इसमें शामिल है। विनेश फोगाट, अरुणा राय और पूजा शर्मा, ये तो है बीबीसी की सूची में शामिल। और तीन आपको बताया था निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, और आपको एक बताई थी रोशनी नादर मल्होत्रा, जो किस में शामिल है? फोर्ब्स की सूची में शामिल है। और यहां पर देखिए आगे हमारा नेक्स्ट क्या आता है? आगे आता है हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट। शॉर्ट वीडियो आती है ना, उसी प्रकार शॉर्ट न्यूज भी आती है। तो देखिए शॉर्ट न्यूज में नहीं बात करेंगे, क्या क्या दे रखा है? गोलन हाइट्स, क्या है ये गोलन हाइट्स? गोलन हाइट्स है क्या? तो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद शासन के पतन के बाद, यानी सीरिया का जो राष्ट्रपति थे कौन? बशर अल असद थे, उनका क्या हो गया? पतन हो चुका है, यानी वहां पर राष्ट्रपति हट चुके हैं। तो बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच इजराइल क्या करता है? गोलन हाइट्स में एक नई बस्ती का विचार कर रहा है। देख लीजिए, इजराइल गोलन हाइट्स क्या एक जगह है और वहां पर नई बस्ती बना रहा है कौन? इजराइल। क्या कौन बना रहा है? इजराइल बना रहा है। और इजराइल ने इस पर क्या किया है? कब्जा। तो देख लीजिए वस्तुत यहां पर अन्य जानकारी, इजरायली सरकार ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स में बस्तियों के विस्तार के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। यानी यहां पर गोलन हाइट्स में क्या किया जाएगा? इजराइल के द्वारा बस्ती बनाई जाएगी और वहां पर क्या किया जाएगा? इजरायली आबादी को दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया। यानी यहां पर इजरायली लोगों की आबादी बढ़ाई जाएगी। कहां पर? गोलन हाइट्स में, गोलन हाइट्स में। और यह कब्जा कब होता है? सन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया गया था। और आगे देखिए नेक्स्ट, लार्स मैन हिल्स। ये क्या है? लार्स मैन हिल्स। तो लार्स मैन हिल्स चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन लार्स मैन हिल्स का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? लार्स मैन हिल्स का उद्घाटन किया है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि लार्स मैन हिल्स कहां पर स्थित है? तो पूर्वी अंटार्कटिका में। बस यही क्वेश्चन बनेगा, पूर्वी अंटार्कटिका में। और यह बन सकता है क्वेश्चन कि पूर्वी अंटार्कटिका में पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन कौन से देश ने किया है? तो चीन ने किया। क्योंकि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी आपसे ग्राम सेवक में पूछी जाएगी, ठीक है, ग्राम सेवक में या ग्राम सेवक में पूछी जाएगी, तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पूर्वी अंटार्कटिका पढ़ोगे तो करंट से संबंधित एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा। और चीन का यह 9वां वायुमंडलीय क्या है? निगरानी स्टेशन बनाया गया है। और यहां पर देख लीजिए करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। वहां पर पहले हमने पूरी व्याख्या सही देखे, उसके बाद शॉर्ट में देखे और अब वन लाइनर आ गए कि किस देश ने वर्ष 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो वो हो जाएगा रूस। कौन हो जाएगा? रूस। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या था जिस पर यहां के उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी? जो राष्ट्रीय नारा था उस पर रोक लगा दी, और वो था जोए बांग्ला। क्या था? जोए बांग्ला था। आगे देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के डेटा के अनुसार कौन से उद्योगपति $400 बिलियन के नेटवर्थ वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो वो है एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। और एक और याद रख लीजिए बस, गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है। अमेरिका के कौन से राज्य में 6 दिसंबर को गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो है नेब्रास्का। नेब्रास्का कहां पर? अमेरिका में। तो वहां पर भी गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया 6 दिसंबर को। तो ये हुआ हमारा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास देखिए बड़ी ही शानदार रही आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको अंतरराष्ट्रीय बताया है और पहले ये आपको थोड़ी सी जानकारी बताई थी। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, मात्र कुछ ही सेकंडों में, नहीं कुछ मान लीजिए 1 मिनट में कर लेते हैं। कोनेरो हम्पी कौन थी? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली महिला हो गई। और यहां पर पुरुष की बात करें तो कौन थे? वोलादर मुर्जिन थे। कौन थे? वोलादर मुर्जिन पुरुष थे जो वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से, जिन्होंने किंग कप में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुवैत की यात्रा की गई थी और वहां पर उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? कुवैत का
सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, उसका नाम था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, उसका नाम था। और अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए कौन से दो देशों के बीच सहमति बनी है? भारत और जापान के बीच बनी है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया? ब्रिटेन, जो कौन सा है 12वां देश बना है और यहां पर पहला यूरोपीय देश बना है। और हाल ही में भारत में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारत की यात्रा की है? तो दिशा नायके। कौन थे? दिशा नायके। सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनसीसीडी जारी करता है। कौन करता है? यूएनसीसीडी जारी करता है। और फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन है? एक तो निर्मला सीतारमण आई थी, एक किरण मजूमदार आई थी, और कौन आई थी हमारी यहां पर जो किसकी HCL की कौन थी? वो चेयरपर्सन भी थी और HCL कॉरपोरेशन की क्या थी? CEO थी। और उसके बाद हमने BBC के बारे में देखा। BBC में कौन आई थी? विनेश फोगाट आई थी, और कौन आई थी? अरुणा राय आई थी, और पूजा शर्मा, इनको शामिल किया गया था। ये ब्रिटेन वाला आ गया। और देखिए यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति आ गए। और ये संस्करण याद रखना कौन सा है? 16वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा? 16वां सम्मेलन हुआ था किसका? UNCCD का 16वां सम्मेलन हुआ, जो सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। फोर्ब्स में आपको बताई दिया 3 थी। एक तो मल्होत्रा थी, जो मल्होत्रा ही थी ना, हाँ ठीक है, मल्होत्रा ही है, ठीक है। कौन से? एक तो निर्मला सीतारमण, एक रोशनी नादर मल्होत्रा, और किरण मजूमदार थी। और BBC में कौन थी? BBC में 3 विनेश फोगाट और अरुणा राय, और कौन थी? एक पूजा शर्मा थी, पूजा शर्मा। और इनकी क्रम भी याद रखना, पहली बार है 28वें स्थान पर आई है यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लगातार तीसरी बार आई है। और यहां पर पहले 36वें, फिर 32वें, अब 28वें। और 81वें स्थान पर रोशनी नादर मल्होत्रा, 82वें स्थान पर किरण मजूमदार है। और BBC में आपको बताई दिया ये, ठीक है, कौन कौन है। और इधर हम बात करें, एक तो गोलन हाइट्स है, जहां पर कौन? इजराइल क्या बना रहे? बस्ती बसा रहे। और लार्समेन हिल्स क्या है? जहां पर चीन ने क्या भेजा है? अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है, अंटार्कटिका में है। और इसी प्रकार हम बात करें वन लाइनर की, तो वीजा मुक्त यात्रा भारत को रूस उच्चतम न्यायालय ने रोक किस पर लगा दी थी? बांग्लादेश के राष्ट्रीय नारा जोए बांग्ला पर। और $400 बिलियन के नेटवर्थ वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। और अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो नेब्रास्का। तो ये हुआ हमारा आज अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कौन से माह का है? तो ये कौन सी क्रोनोलॉजी? जनवरी 2025। कौन सी है क्रोनोलॉजी? जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी है। लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है? करंट दिसंबर का दिया होता है। ये तो आप सभी को पता है, एक माह है कि आगे नाम पर आता है दिसंबर का, इसमें करंट अफेयर। तो अंतरराष्ट्रीय पढ़ लिया। फिर अगली क्लास में हम क्या पढ़ लेंगे? राष्ट्रीय, उसके बाद प्रादेशिक, उसके बाद जो भी दिया हुआ है ना हमें सब पढ़ लेंगे। हम इस मंथ में सब कुछ पढ़ लेंगे। और जैसे ही अगला मंथ आएगा अगली हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय पढ़ लिया, फिर राष्ट्रीय पढ़ेंगे, फिर वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे, प्रादेशिक पढ़ेंगे, पुरस्कार समान, खेल परिदृश्य, उद्यतन समान और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और उसके बाद ये पढ़ेंगे हमारा मासिक घटनाओं पर सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य। तो ये हम पढ़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।